आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉट के बारे में कि टॉट होता क्या है, अपकृत्य होता क्या है और इसके मीनिंग क्या है और इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति जो है ना, एक फ्रांसीसी शब्द टॉट से हुआ। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड अगर हम लोग देखें तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है रॉन्ग, और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है अपकार। ठीक है, वहीं लैटिन लैंग्वेज और रोमन लैंग्वेज दोनों में अलग अलग है। लैटिन लैंग्वेज में इसे हम लोग तोड़ना मरोड़ना या ट्विस्ट करना कहते हैं। ठीक है, और वहीं रोमन लैंग्वेज में इसे हम लोग डिलीट कहते हैं, यानी कि दोष। यहाँ पे ये देखेंगे कि टॉट का मतलब क्या होता है। अगर आप अपनी भाषा में अगर उसे अपनी लैंग्वेज में अगर इसे डिफाइन करेंगे तो उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉट क्या है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का भंग। तो कर्तव्य का भंग किस तरह से हो रहा है, अगर हम कहें कि कर्तव्य का भंग कैसे हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें समझाइए। सपोज़ करते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा एक्टिविटी जो आपके साथ हुआ और आपको एफआईआर करने के लिए अगर आप थाना जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगर वो एफआईआर अगर नहीं लिख रहा तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्तव्य का भंग हो रहा है। कर्तव्य का भंग किस तरह से हुआ, वो पुलिस स्टेशन पे सब इंस्पेक्टर का ये काम है कि वो उस एफआईआर को लिखे जो उसके साथ घटित हुआ है। तो वहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं करता है, एफआईआर नहीं लिखता, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य क्या उसने भंग किया है। ठीक है, देखिए तो वायलेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स, तो इसका क्या है, सार्वभौम अधिकार का उल्लंघन। ये आपको कि ये क्या है, सार्वभौम अधिकार का उल्लंघन। वोट, अगर आप किसी कारण से आपको वोट देने के लिए रोका जाए तो आप वहाँ पे आपका सार्वभौम अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, वैधानिक अधिकार का उल्लंघन, आपको न्यूनतम मजदूरी अगर 350, 400 या जो कुछ भी आपको दिया गया, आपको ये बोला गया है कि आपके घंटे की जो अवधि होगी, काम करने की अवधि होगी, वो 8 घंटे होगी। अगर 8 घंटे से ज़्यादा अगर करवाया जाता है तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, वहीं पे आपको देख रहे हैं कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, विधिक अधिकार का उल्लंघन। तो विधिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, जो कानून द्वारा आपको दिया गया है। ठीक है, कानून द्वारा आपको लिखित तौर पे दिया गया है कि ये कानून जो है उनके लिए लागू है, और वहाँ पे अगर उसका हनन होता है तो वो क्या हो जाता है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, वहाँ पे विधिक अधिकार का हनन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे विनफील्ड, सामंड, पोलक और फ्रेजर। ये 4 लोग हैं, ठीक है, जो टॉट के बारे में अपनी राय रखते हैं। और ये जो चारों हैं, इनकी जो राय है ये ज़रूर कहीं ना कहीं टॉट को फुलफिल करती है, इसको एक्सप्लोर करती है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है एक्चुअल में टॉट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि विनफील्ड क्या कहते हैं। तो विनफील्ड कहते हैं विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का भंग जो अपकृत्य द्वारा होता है, जो लोगों के साथ होता है, जिसका उल्लंघन होने पर अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको रूल, ऐसा रूल जो आपको दिया गया है किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और वो अगर उसका ब्रीच होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो जो आप कृत्य करता, जो आपके साथ जो उसने वो जो उल्लंघन किया आपके साथ, वो उसकी भरपाई करेगा। और वो भरपाई जरूरी नहीं कि वो आपका एक जो लिमिटेशन है उसका अमाउंट हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया एफआईआर ना लिखना, तो वो अगर एफआईआर नहीं लिखता है तो उसमें आपको कितनी हानि हुई उसकी तो अब तुरंत ये मुआवजा तुरंत आपको दिया नहीं जा सकता। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको पीड़िता को किस तरह की हानि हुई, कितनी तरह की हानि हुई और कहाँ तक इसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, ये जो अपकृत्य हैं, ठीक है, ये टॉट जो है, इसमें जो अनलिक्विडेटेड जो होता है अमाउंट होता है। ठीक है, इसमें आप ये डिसाइड नहीं करते कि इसका अमाउंट इतना ही खर्च हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं, सपोज़ करते हैं कि आप एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, अगर एक लापरवाह डॉक्टर ये जानते हुए कि एनेस्थीसिया के बिना अगर उसका ऑपरेशन करते हैं, उस पेशेंट का अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, इसके बावजूद भी वो एनेस्थीसिया के बावजूद भी उसकी ऑपरेशन किया जाता है, तो वो डेथ हो जाता है, तो उसमें उसकी क्या भरपाई किया जा सकता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोई रेलवे चालक, ठीक है, लोको पायलट अगर आपको कहीं पे ले जाता है, ठीक है, आपके पास समय की अवधि है कि आपको इस समय तक वहाँ पे ट्रेन पे अगर बैठेंगे तो 2 घंटे में इस जगह पे अगर रीच कर जाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे पहुँचने के दौरान अगर कोई लोको पायलट अगर अपनी मिसबिहेव की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से सही जगह पे नहीं ले जाता है, उस वक्त अगर जो आपका नुकसान होता है उसकी भरपाई कितनी होगी वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड कोर्ट करेगा। ये तो अनलिक्विडेटेड अमाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ये सामन क्या कहते हैं, ये एक दीवानी स्वरूप की ऐसी क्षति है, ठीक है, जो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति को प्राप्ति कार्यवाही द्वारा संभव है। ठीक है, दीवानी स्वरूप की क्षति है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये आपराधिक मामला नहीं है। आपको अगर वो पहुंचा नहीं पाया है, ठीक है, अगर लोको पायलट अगर आपको सही जगह पे अगर सही समय पे नहीं पहुंचा पाया है तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। इस पर आपको दंड, भारतीय दंड संहिता में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि इतना इसका
पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन, इसमें जो डिसीजन कौन देगा, तो ये कोर्ट देगा, ठीक है। जो कार्यवाही द्वारा संभव है, आप दीवानी स्वरूप की क्षति आप जाके कोर्ट पे आप डिस्कस या आप कर सकते हैं कि सर आपको ये समय, इतना समय दिया गया था, इस समय तक हमको पहुंचना था, ठीक है, जो मेरा इतना नुकसान हुआ है, उस समय कोर्ट के डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह की क्षति हुई और आपको कितना हर्जाना देना है, ठीक है। इसके अलावा पूलक है, अपकृत्य एक ऐसा कार्य या कार्यलोप है जिसके बाद किसी व्यक्ति की किसी अनिर्धारित क्षति होती है और अपकृत्यकर्ता को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होती है, ठीक है। जो कार्य है उस पर कार्य पे जो है कार्य का उल्लंघन हुआ, ठीक है। आप इसमें एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं कि कोई सर्किल ऑफिसर है, सपोज़ करते हैं कि अगर सर्किल ऑफिसर जो इसका काम है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, सपोज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो जॉब के लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट का या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन लापरवाही के कारण, उस सीईओ के लापरवाही के कारण उसे सही समय पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है। अगर उसके पास समय है, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर अगर उसे मिल जाता तो वो अपने सारी जो आगे की जो एक्टिविटी वो कर सकता है, लेकिन अगर सही समय पर अगर वो नहीं मिल पाता तो उसकी जॉब तो खतरे में है। अगर उसकी जॉब खतरे में है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन रहा नहीं, ठीक है। उसकी जॉब अगर नहीं मिल पाती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो कैंडिडेट क्या करेगा, वो कोर्ट की ही शरण लेगा। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको कितना अमाउंट दिया जाए, ठीक है, कि अगर वो जॉब नहीं कर पाया तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या है, अनलिक्विडेटेड अमाउंट है, ठीक है। वहाँ पे आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि इसमें खर्च कितना हुआ, ठीक है, तो ये कोर्ट आपको डिसाइड करता है। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, इसमें जो 3 से 4 जो लोग थे इसमें उनकी क्या राय थी, ठीक है। फ्रेजर भी इसमें सार्वभौमिक अधिकार का उल्लंघन बताते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो 4 लोग थे, और इनकी डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इन्हीं के बारे में, किसी के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि इनकी क्या राय है और आप टॉट से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और टॉट जो हम लोग समझते हैं कि टॉट होता क्या है, तो टॉट के बारे में ये सब सारे लिखेंगे। दूसरी चीज़ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे केस लॉ के बारे में, ठीक है, कि ये वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इसका जो क्षतिपूर्ति हुआ कोर्ट के द्वारा किस तरह से किया गया। तो अब हम लोग टॉट का केस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस लॉ जो है बिहार स्टेट वर्सेस रुदल शाह, ठीक है, रुदल शाह है। इनको जो है कोर्ट जो है सत्र न्यायालय द्वारा जो है 30 जून 1968 को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन लापरवाही किसकी वजह से, तो लापरवाही वहाँ के अधिकारियों के, ठीक है, सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें 14 वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, ठीक है। तो 14 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, यहाँ पे तो उनके विधिक अधिकार का हनन हुआ, ठीक है। तो इसके जो वैधानिक अधिकार का जो हनन हुआ, जो उल्लंघन हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये अधिकारियों की वजह से जो इनकी जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो उनको जेल में रहना पड़ा वो उन्हीं की वजह से रहना पड़ा, ठीक है। इन्हें 14 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा और उसके बाद उसको 16 अक्टूबर 1982 में उन्हें रिहा किया गया, वो भी तब जब न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो इनका समय जो गुजरा वहाँ जेल पे, जो इन्हें दोषमुक्त करा दिया गया, इसके बावजूद भी वहाँ पे उन्हें रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट हुआ, जो अनिर्धारित क्षति जो हुआ, अनलिक्विडेटेड जो अमाउंट था, उसकी भरपाई क्या होना चाहिए। तो 1982 में इनको जो ऑर्डर पास किया गया, उन्हें आदेश दिया कि 30,000 अमाउंट जो है, आदेश दिया गया कि वो जो उन्हें उनकी भरपाई करने के लिए 13,000 उन्हें दिया जाए, ठीक है। दूसरा जो है केस लॉ, एक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और एक भीम सिंह का है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये जो भीम सिंह है वो एक मेंबर ऑफ, आप यूँ कहें कि लेजिस्लेटिव असेंबली थे, विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है, एक विधायक थे, ठीक है। उनको विधानसभा की बैठक में उन्हें जो है बैठने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। वो एक जो रीज़न था, एक बड़ा रीज़न था कि सबसे पहले तो कि अधिकारियों की जो लापरवाही थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के रीज़न के पीछे क्या कारण था, ठीक है। तो उनके पीछे जो है एक उप न्यायाधीश थे, उनकी मिली भगत थी, ठीक है, और एक दंडाधिकारी जो थे उनकी मिली भगत थी। उनके कारण जो है, उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है उन्हें विधानसभा बैठक में उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। तो जब ये पाया गया कि ये आर्टिकल 21 का जो है हनन हो रहा है, जिसमें आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, जो है आर्टिकल 21, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाएगा कि उन्हें बैठने दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जानबूझकर बैठने नहीं दिया गया। तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण, जिसमें से कुछ लोग उसमें उनकी मिली भगत थी, ठीक है, तो उसमें जो उनकी क्या जो क्षति हुई है, वो क्षति जो हुआ, उनका विधिक अधिकार का जो हनन हुआ है, उसकी क्या
भरपाई उसकी हर्जाना क्या हो सकता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें 50,000 उन्हें जो है अमाउंट दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने जो 50,000 उन्हें अमाउंट दिया गया और जो विधिक अधिकार का जो हनन हुआ है उस अमाउंट को देते हुए, उस अमाउंट को पे करते हुए उसके क्षतिपूर्ति की गई। तो हम लोगों ने देखा कि जो टॉर्ट है, टॉर्ट में किस तरह से आपकी अनिर्धारित क्षति होता है, क्योंकि इसमें आर्थिक क्षति हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक क्षति अगर नहीं होती तो जो वैधानिक क्षति होती है, जो सार्वभौमिकता की क्षति होती है, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह की आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो हो रही है, कर्तव्य के जो आपको मिला वो कर्तव्य आप नहीं करते, जो ड्यूटी मिला वो ड्यूटी नहीं कर रहे, तो उसकी जो क्षति होती है, जो पीड़ित को जो क्षति होती है, वो क्षति आपको किस तरह से कोर्ट आपको देती है, हम लोग इस टॉर्ट के बारे में पढ़े, ठीक है। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।